Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss integration by parts method. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड होता है क्या है और इंटीग्रेशन जो बाय पार्ट्स मेथड और कैसे यूज करेंगे इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, आज ये बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल। डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल क्या होता है? दैट मीन्स that is we can write suppose d of e into w divided by कितना है dx। ओके, d u into w divided by कितना है dx है। दैट मीन्स व्हाट इज दिस प्रोडक्ट रूल। आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट रूल क्या होता है। दैट मीन्स वी कैन राइट u into w dash plus w into u dash। yes or no? Now we can write u into w dash plus w into u dash is equal to du by कितना है dx आएगा। ये आपका प्रोडक्ट रूल है डेरिवेटिव का। तो now इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो कितना आ जाएगा? इंटीग्रेटिंग करेंगे तो कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डब्ल्यू डैश प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w इंटू यू डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ u w बाय कितना है dx। ओके, नाउ वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स इंटू यू डब्ल्यू माइनस कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ w इंटू यू डैश। समझ गए मेरे बात? इसे साइड ले लो, फिर से ये साइड आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ w इंटू यू डैश। ओके, तो नाउ वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स इंटू यू इंटू w इंटू w माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू डैश इंटू w। लिख सकते हैं ये सर नो। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? तो व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड? तो मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था आपको। जो लोग को मालूम नहीं है तो आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कैसे यूज करेंगे, कहाँ से यूज करेंगे? ठीक है, तो दैट इज तो लेट मान लो पुट डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू भी मैंने लिया। कितना लिया? डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू भी। दैट मीन्स डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू भी है तो डब्ल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ भी। दैट मीन्स जो आप डिफरेंशिएशन हटाना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? दैट इज यू कैन राइट, लुक एट हियर, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू डब्ल्यू डैश, इन दिस केस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स यू डब्ल्यू। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ई डब्ल्यू। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये सर नो, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दैट इज कितना बचेगा यहाँ पे? यू डब्ल्यू। समझ गए मेरी बात? यू डब्ल्यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू डैश इंटू डब्ल्यू। ओके, नाउ we can write इंटीग्रेशन ऑफ u, तो लेट w डैश इज इक्वल टू कितना लिया आप? भी है, ठीक नहीं? w डैश का वैल्यू कितना है? भी है। दैट इज पुटिंग दिस वैल्यू भी इज इक्वल टू u u w का वैल्यू कितना है? दैट इज w इज इक्वल टू कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ भी। समझ गए मेरे बात? इंटीग्रेशन ऑफ भी तो माइनस इंटीग्रेशन
ओके, इंटीग्रेशन यू डैश का मत यू है, यू डैश है कि नहीं, दैट इज जो डब्लू है, जो डब्लू का वैल्यू कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ भी इंटू आपको क्या करना पड़ेगा, अभी डी एक्स करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात। ये जो रिजल्ट आया आपका, ये जो रिजल्ट आया, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू भी इज इक्वल टू यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ भी इंटू कितना है, डी एक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। ओके, ये आपका डेरिवेशन है। आपको जब प्रूफ होगा तो कैसे प्रूफ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स मेथड, आप ये प्रोसेस में आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड, ये मिल गया आपको फॉर्मूला। दैट इज यू कैन राइट द इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है, कितने लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू भी डी एक्स। ओके, इंटीग्रेशन यू इंटू भी डी एक्स इज इक्वल टू यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, दैट मीन्स यू डैश का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स इंटू कितना है, डी एक्स। समझ गए मेरी बात। दिस इज ए इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ द बाय पार्ट्स मेथड। ठीक है, तो बाय पार्ट्स मेथड जो फार्मूला है, आप कहाँ से यूज करेंगे और किससे यूज करेंगे। दैट मीन्स मान लो फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है, एक्स इंटू ई टू द पावर ई एक्स, तो आपको डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल मालूम है। ये जो इंटीग्रेशन है, तो ये एक फंक्शन है, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। समझ गए मेरी बात। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये मान लो ये पार्ट यू है, ये पार्ट भी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको रिक्वायरमेंट होगा द इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स मेथड फार्मूला। ये दोनों प्रोडक्ट में है, दैट मीन्स मान लो ये ई है, ये अनदर पार्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है, एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, तो दैट इज ये जो प्रोडक्ट है, ये मान लो यू है, ये भी है। ठीक है, यू इंटू भी इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा क्या है, बाय पार्ट्स मेथड है, इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स मेथड। आपको यहाँ पे आपका फार्मूला लगा देंगे, आपको अब रिजल्ट मिल जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात ये है, तो फिर इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये यू है और भी है, तो किससे चूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए आपको रिक्वायरमेंट होता है क्या है, आई लेट। क्या होता है, आई लेट। ठीक है, तो आई का मतलब क्या है, दैट मीन्स इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक क्या होता है, आपको मालूम है, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स एक्सेट्रा, ये नो। दैट इज एल। एल क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है। तो लॉगरिथम फंक्शन क्या है, तो दैट मीन्स आपको मालूम है लॉग एक्स, ln एक्स, ये सब आपका लॉगरिथम सिंबल है, दैट मीन्स लॉगरिथम फंक्शन है। नेक्स्ट ए, व्हाट इज द अलजेब्रा फंक्शन क्या होता है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, ओके, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, एक्स टू द पावर 3, ओके, एक्स टू द पावर 4 एक्सेट्रा इज algebraic function. That is the next T
टी क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको मालूम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, दैट मीन्स साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स एक्सेट्रा, दैट इज द ई मतलब क्या है, दैट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट इज ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, ई टू द पावर 3x, ये सब जो है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्वेश्चन में ये सब दिखाई देगा तो आपको पता चल जाएगा ये कि कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। साइन आएगा तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 आएगा तो अलजेब्रिक फंक्शन है, और एल आएगा तो लॉगरिथम फंक्शन है, आई आएगा तो ये फंक्शन आएगा तो आपको इन्वर्स फंक्शन सोचना पड़ेगा, ठीक है। जो आइलेट है, आइलेट इज द ऑर्डर, आइलेट इज द ऑर्डर in which you select the first and second function. You select the फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, आइलेट। ओके, आइलेट इज द ऑर्डर इन व्हिच सिलेक्ट द फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। समझ गए मेरे बात। तो आइलेट क्यों यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होता है, आइलेट, ठीक है। तो नाउ वी कैन राइट फॉर एग्जाम्पल, तो ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये दोनों में कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आई लेट, ठीक है। आई मतलब क्या है, इन्वर्स, ए लॉगरिथम, ए अलजेब्रिक, टी एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक। देखो यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है, दैट मीन्स ये फर्स्ट फंक्शन है, समझ गई। फिर से ये ई टू द पावर एक्स जो है क्या होता है, सेकंड फंक्शन है, दैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। दैट इज यू कैन राइट ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स, जो ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स जो है फर्स्ट फंक्शन आप कितना है, यू है, सेकंड फंक्शन कितना है आपका, भी है, इंटू डी एक्स, ठीक है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो फॉर्मूला है आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल 2, तो मान लो ई टू द पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ई टू द पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स है। तो दैट इज आई लेट, आई मतलब क्या है, इन्वर्स है, दैट मीन्स ये फर्स्ट फंक्शन आ गया, ये ई टू द पावर एक्स लास्ट में है कि नहीं, दैट इज ये आपका कितना आ जाएगा, सेकंड फंक्शन आ गया। तो फर्स्ट फंक्शन कितना है आपका, यू है, सेकंड फंक्शन क्या है, भी है। तो अभी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके, नाउ चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग द इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स मेथड। Now question number one, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स x इंटू कितना है, dx। ओके, देखो x tan इनवर्स x इंटू कितना है, dx है। तो आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, आई लेट, ठीक है। इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट इनवर्स फंक्शन है, दैट मीन्स ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, दैट इज द यू, ये आपका सेकंड फंक्शन है, दैट इज द भी। ओके, तो नाउ वी कैन राइट सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, ये फर्स्ट है, समझ गए, ये आपका सेकंड। दैट इज यू कैन राइट, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स फॉर्मूला कितना है, u इंटू भी डी एक्स इज इक्वल टू
u into integration of v dx minus integration of du by dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू कितना है dx। ये फॉर्मूला मालूम है, ये फॉर्मूला मालूम है। दैट इज वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स x। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स x, दैट इज कितना आ जाएगा रिजल्ट यहाँ पे u का वैल्यू कितना है यहाँ पे tan इनवर्स x है कि नहीं। दैट मीन्स tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ v, तो v कितना है सेकंड है। दैट मीन्स कितना आ जाएगा x टू द पावर 2/2, x टू द पावर 2/2 इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा। दैट मीन्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू what is this integration, that is 1/1 plus x square इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो कितना है x टू द पावर 2/2 इंटू dx। ओके, समझ गए मेरी बात। दैट इज यू कैन राइट tan इनवर्स x इंटू x टू द पावर 2/2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा dx। ओके, दैट इज द tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो नीचे कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिक से अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये उसको हटाने के लिए तो मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, ठीक है। दैट इज इनटू कितना है dx है। दैट इज यू कैन राइट tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा। ओके, that is you can write the tan inverse x square by 2 minus 1/2 x integration of 1 dx कितना आएगा x minus the tan inverse x plus c। this is the answer। okay, now question number 2, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू cos x इंटू dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, दैट इज तो आई लेट व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस द फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन, कॉस एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक दैट इज द सेकंड फंक्शन। ओके, तो नाउ कैन राइट अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, तो कितना आ जाएगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू what is the u value, this is the u and this is the v, that is you can write x into integration of cos x into dx, तो माइनस कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स इंटू कितना है डी एक्स। समझ गए मेरी बात। दैट इज एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कितना आ जाएगा साइन एक्स माइनस 1 डी एक्स बाई डी एक्स कितना आएगा 1 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, दैट इज यू कैन राइट एक्स इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स है। दैट इज यू कैन राइट एक्स इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना आ जाएगा प्लस कॉस एक्स प्लस सी। This is the answer। okay, thank you for watching my channel। please do a like, share, subscribe and comment।